नमस्कार, मैं अमित टिकू आज आपके सामने शुरू कर रहा हूँ योग कक्षा। शुरुआत करेंगे बेसिक से। सर्वप्रथम आप बैठिए किसी भी सुखासन पे, बैठिए। ये एक आसन ही है, इसका नाम सुखासन है। तो अब शुरुआत करते हैं। सुखासन पे बैठने के पश्चात अपने दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा पे, आपकी कमर गर्दन एक सीट पर और धीरे से दोनों आंखें बंद। कृपया सभी ध्यान से सुने और साथ में उसको मेरे साथ करने का अभ्यास करें। आपकी दोनों आंखें बंद, ध्यान आपका सारा सांसों की ओर। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। योग में सांस लेने को श्वास कहा गया है और सांस छोड़ने को प्रश्वास कहा गया है। पूरक और रेचक भी से बोलते हैं। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे, धीरे से छाती फुलाएंगे और हल्का सा पेट फुलाएंगे। फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट को धीरे से अंदर करेंगे। छाती से वायु को बाहर निकालते हुए नासा छिद्र से, दोनों नासा छिद्र से वायु आपकी बाहर आ जाएगी। इस क्रम को लगातार करें 3 से 5 बार। मन को शांत रखें, ध्यान आपका सांसों की। श्वास चलती रहे, अपनी गर्दन को सीधा रखें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, प्रारंभ करें मेरे साथ। स्टार्ट। खोल दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, हथेली को घुटने। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम सूक्ष्म यान से। गर्दन से शुरू करते हुए पैर के उंगलियों तक। तो गर्दन पे ध्यान देना है, मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, धीरे से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते हुए आपकी ठोड़ी आपकी छाती में लगेगी। फिर से सांस भरें, लंबी गहरी सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, धीरे से सांसों को छोड़ें। ब्रीथ आउट। सांस छोड़ के ठोड़ी आपकी छाती में लगेगी। फिर से सांस लेंगे, सांस अपनी नाक से लेनी है। सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, कुछ देर सांसों को रोकें, इस आसन को रोके रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ठोड़ी आपकी छाती में लगेगी। यहाँ पे गड्ढा होता है, आपने देखा होगा, इसको कंठकूट बोला गया है। आपको ठोड़ी चिन्ह को यहाँ पे प्रेस करना है। सांस छोड़ते हुए फिर सांस को बाहर के रोक के रखें। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी छाती पे। आप कई बार ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, तो कंधे और गर्दन पे दबाव पड़ता है और जिसके कारण आपके जोड़ों पे दर्द होता है। तो इन दो जोड़ों पे लाभकारी है और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। ठीक है, अब मेरे साथ दूसरा अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते आपका चेहरा आपके दाईं ओर जाएगा, ठीक दाएं कंधे के बराबर। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा सामने, लंबी गहरी सांस लें। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा आपके बाईं ओर, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा दाईं ओर, फिर सांस लेते हुए चेहरा सामने, सांस छोड़ते हुए चेहरा बाईं ओर और धीरे से वापस। ठीक है, अब करेंगे नेक रोटेशन, गिरवा संचलन। तो ठोड़ी को आपको छाती में लगाना है, धीरे से करना है। स्टार्ट। 1, बाएं से दाएं शुरू करेंगे मेरे साथ।
एक, धीरे धीरे घुमाना है। सांस लेते हुए आपका चेहरा ऊपर उठेगा और सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे। 2, 3, 4, 5। आप आंखें बंद भी रह सकते हैं, खुली भी रह सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आता है तो आंखें खुली रखेंगे। अब उल्टा करेंगे इसे, सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, दाएं से बाएं, और सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे। 5, 4, 3, 2, 1, वापिस। ठीक है, आप कंधे पकड़ लेंगे। स्कंध संचलन सूक्ष्म व्यायाम है। कंधे को अच्छी तरह पकड़ लें, फिर को देखते हुए करें। साथ में इनहेल, सांस लेंगे, कोनी को मिलाते हुए कोशिश करें कोनी मिले, और कान के बगल तक लाएं। चेहरा सामने लेकर गर्दन ढीली रहेगी। देन 2 विदाउट, सांस छोड़ते हुए कोनिया नीचे। 2, फिर सांस लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टा करेंगे विपरीत दिशा में। स्टार्ट। 8। अब सांस लेते कोनी ऊपर आएगी, सांस छोड़ते कोनी सामने से और आगे झुकी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये दोनों आसन लाभकारी हैं आपके गर्दन और कंधे के जोड़ों के दर्द में। अब दोनों हाथ सामने, कलाई पे ध्यान, उंगलियां आपकी मिली हुई, हाथ की उंगलियां। मेरे को देखो सभी। 1, पंजा की ओर खींचो। 2, नीचे। 3, 4। ज़्यादातर काम अपने हाथों से करते हैं, पर कलाई की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये लाभ करिए। 5, 6, 7, 8, 9, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पेशल लाभ करिए 10। ठीक है, अंगूठे को बंद करते हुए इस तरह से दोनों सारे आपके अंगूठे अंदर रहेंगे, फिर मुट्ठी बंद कर दे रही है। दोनों हाथों को मिलाएंगे और मुट्ठी का इसको बोलते हैं। मुट्ठी को आपको गोल गोल घुमाना है। मेरे को देखते हुए करें। इसका 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा करेंगे। 5, आपकी कोनियाँ सीधे रहेंगी। 4, 3, 2, 1। मुट्ठी का संतुलन, हाथ नीचे। अगला अभ्यास बटरफ्लाई, तितली आसन। पैर के तलवों को हील के साथ, एड़ी के साथ आपस में मिलाएं। ठीक है, और आपस में मिलाने के बाद फिर पंजे को पीछे की ओर तक ले जाएं और दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लें। मेरे को देखते हुए करें। अपने घुटने को ऊपर नीचे हिलाएं 10 से 20 बार। इस तरह से आपके घुटने गति करेंगे ऊपर और नीचे की। कोशिश ये करेंगे घुटने आपकी जमीन पर लगे, कमर सीधी, घुटने को होल्ड करेंगे। लंबी करें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, माथा जमीन पे। जिसका अभ्यास अच्छा है वो माथा जमीन पे लगाए, और जिसका नहीं है वो पैर के अंगूठे पे रखें। धीरे से वापिस और रिलैक्स। अपने दोनों पैर सामने सीधे, हाथ अगल बगल कमर के, इधर के अगल बगल आपके दोनों हाथ, स्पाइन सीधी, कमर सीधी, कोनिया सीधी। अब आपके दोनों पैर भी सीधे रहेंगे, हाथ भी सीधे रहेंगे। सिर्फ ध्यान देना अपने एड़ी पे। ठीक है, तो दोनों पैर के पंजा के खींचना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो राइट से घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर में गैप कर दें और पैर की उंगलियां बंद करनी है, खोलनी। कमर सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ठीक है, अब करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद हल्के आसन। तो पैरों में गैप कर देंगे इस तरह से। पंजा पे खड़े रहेंगे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, दोनों हाथ अगल बगल, कमर सीधी, पीठ सीधी। लंबी करिए, श्वास लें
दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और बाएं हाथ पीठ के पीछे जाएगा और बाएं हाथ की हथेली को आपने देखना है इस तरह से। 2 सामने, 3 दूसरी तरफ, 4 सामने, 5 दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए, 6 सामने, 7 दूसरी तरफ, 8 सामने, फिर हाथों को दोनों पैरों को मिला ले, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर सीधी, सांस लेते हाथों के ऊपर 1 2, सांस छोड़ते हाथ नीचे, पंजे पकड़ ले इस तरह से, चेहरा सामने, कमर सीधी रहेगी आपकी। सांसों पे ध्यान दें, कोशिश करें सांस लगातार छोड़ते रहें। अगर नहीं होता है तो नॉर्मल सांस आपकी चलती रहे, सांस लेनी है छोड़नी है, पर स्थिर रहना है आपको इस आसन पे। फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पूरा ऊपर खींचे, कमर को भी ऊपर खींचे, पीठ को भी ऊपर खींचे, हाथ को भी ऊपर की ओर खींचे, रीढ़ पे जोर दें ऊपर की ओर खींचने के लिए, घुटने दोनों पैरों के सीधे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। सबसे पहले पैर पंजे या पैर को मुट्ठा ऐसे पकड़ लें और माथे को कोशिश करें घुटने पे लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जोर देना, आगे झुकना है बिना घुटना मोड़े। अब इस तरह से आपको रुकना है 15 से 30 सेकंड। आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पीठ में लचकपन देगा, आपके पेट की समस्याओं को ठीक करेगा, मोटापे में लाभकारी है। धीरे से वापिस और हाथ नीचे। इसके बाद जब भी इस अभ्यास को करते हैं तो उसके बाद हम विपरीत आसन करते हैं, जिससे आपको पीठ और पेट वाला मिले, हाथ पीछे चले जाएंगे, सांस लेते हुए अपने शरीर को उठा देना है 1 और धीरे से वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़े और घुटने के बल पर, इसका नाम है वज्रासन, आप सभी जानते हैं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर सीधी, कुछ देर इसमें विश्राम करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें, फिर धीरे धीरे प्रश्वास करें, सांसों को छोड़ें। 3 से 5 बार आप रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास, घुटने पे खड़े हो जाएंगे, घुटने में गैप, बराबर दूरी पे गैप, उतनी दूरी पे पीछे पंजे भी आपके गैप होंगे और दोनों हाथ से पीठ को पीछे पकड़ लेना है, कमर को सपोर्ट देना है और बैक बेंडिंग करनी है, जैसे कमर पीछे की ओर मोड़नी है, ठीक है। लंबी गहरी सांस लें और हल्का सा दबाव पीठ पे दें और ऊपर की ओर देखते हुए स्थिर करें। इस आसन का नाम है अर्धपुष्पासन। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर देखें साथ में 3 4, हल्के पीठ दुख में लाभकारी है, फेफड़ों के रोग में लाभकारी है, 5 6, ठीक है। शुरुआत में हम इसका अभ्यास करते हैं, बाद में इसका उच्च अभ्यास करेंगे पुष्टासन आगे चल के। वज्रासन में बैठेंगे, फिर इसके बाद हम रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे अपनी पीठ के लिए, तो नाम है इसका शशांक आसन। इस तरह से आपको लेटना है आगे की ओर, धीरे से वापिस शशांक आसन। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने सिर्फ वज्रासन में बैठना है, सांस छोड़नी है, धीरे से हाथों को सामने रखते हुए आगे धीरे धीरे झुकते जाए, छाती को जमीन पे लगाएं और जिसका होता है तो ठोड़ी जमीन पे लगाएं, नहीं होता है तो फिर माथे को जमीन पे रखें। इस तरह से आराम करेंगे, आंखें बंद, सांस चलती रहे, इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास और प्रश्वास करते रहें। धीरे से वापस। आसनों को कभी जबरदस्ती ना करें, जोर से ना करें, झटके से ना करें, धीरे धीरे से करें, रिदम के साथ, सांसों के साथ तालमेल करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे खड़े वाले आसन, तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हुए। खड़े वाले आसन लाभकारी आपके मानसिक रोगों पे, स्पेशल आपके चंचलता को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो सर्वप्रथम करेंगे ताड़ासन, हाथ की उंगलियों को इस तरह से बांध लेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर है। उसके बाद अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए, मन को एकाग्र करता है, मेमोरी विशाल करता है। आसन नाम ताड़ासन। उसके बाद हाथ की हथेली को प्रेस करेंगे ऊपर हुए छाती को, ठीक है। फिर सांस भरेंगे, अपने हाथों को कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छाती पे भरे और रीढ़ को ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से। फिर उसका दोनों पंजे पे खड़े हो जाएंगे, ध्यान करें सामने की ओर। आपका ध्यान ऐसा हो कि सामने किसी बिंदु पे, किसी केंद्र पे आपकी दोनों आंखें स्थिर हो जाए। आप दूसरे को देखेंगे तो हिलेंगे, कोशिश करें एक जगह पे ध्यान बनाए रखें।
तभी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छी होगी। धीरे से वापिस सांस होते एड़ी और दोनों हाथ नीचे। ठीक है, एक बार और करेंगे। सांस होते दोनों हाथ ऊपर, फिर पंजे पे खड़े हो जाएं। सांस होते एड़ी नीचे, हाथ नीचे, विश्राम। अगला अभ्यास पैर में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। नाम है वृक्ष आसन। तो दाएं पैर को मोड़िए, कोई से भी पैर से करे पर कोशिश करें एक साथ करें। दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को इस तरह से लगाइए, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा। इसका नाम है वृक्ष आसन। आसन की स्थिति वृक्ष पेड़ के समान होती है, स्थिरता बनाए रखता है, पंजों में पकड़ बनाता है और मन की एकाग्रता को मजबूत करता है। होल्ड करें। फिर उसे सांस उठते अपने हाथों को नीचे लाएं, रिलैक्स। पैर बदलेंगे दूसरी तरफ। सांस करते अपने हाथों को ऊपर, फिर सांस होते हुए हाथ नीचे। आपका ध्यान आपकी सांसों में होना चाहिए, नहीं तो आसन में गड़बड़ होगा। फिर से पैर नीचे, रिलैक्स। ठीक है, पैर में थोड़ा सा गैप कर देंगे। हाथ दोनों सामने की और हथेली का मुंह आमने सामने की ओर। सांस करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं ट्विस्ट करेंगे। एक, आपके दोनों हाथ छाती के साथ बाएं लगाने चाहिए। दो, सामने। तीन, सांस होते हुए बाएं ओर। चार, सामने। पांच, बाएं ओर। छह, सामने। सात, आठ, सामने। 9, 10, सामने। 11, बराबर करना है। सांस होते हुए फिर सांस लेते हैं, फिर हाथ। ठीक है, इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। कटी बोलते हैं लंबा रीजन को। ठीक है, जिसको कटी समस्या होती है, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसके लिए लाभकारी है। कटी लंबा रीजन को कहा गया है ऐसे। दूसरा अभ्यास है हाथ के हथेली को नीचे की ओर, उत्कटासन। कमर को ढीला रखें, पंजे पे खड़े हो जाएं और धीरे से एक साथ बैठेंगे। इनहेल, सांस लेते हुए इस तरह से बैठना है, कुर्सी की अवस्था। उत्कटासन, चेयर को। फिर सांस छोड़ते हुए। इससे आपकी संपूर्ण मांसपेशियों में ताकत आएगी। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। कोशिश करें 15 सेकेंड से होल्ड करते करते 1 से 2। ठीक है, इनहेल, सांस लें, होल्ड करें। घुटने का मुंह सामने, मतलब सामने की ओर होगा, पैरेलल होगा पैर और घुटना। ठीक है, ऐसे नहीं फैलाना है, सामने की ओर करना। फिर वापिस फिर को फिर से देखना, साथ में करें, साइड में देखते हुए पंजे पे खड़े हो जाएं। सांस लें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर ऐसे रहेगी, ऐसे करोगे ये गलत है। आप पीठ सीधी रखनी है। थोड़ा सा दर्द होगा आपके यहाँ पे, थोड़े से मसल पे, जांघों की मांसपेशियों पे। घबराए नहीं, कंपन होता है शुरुआती अभ्यासियों के लिए। फिर धीरे से वापिस आए, पैर मिला देंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ को फिर से पीठ के पीछे जाएंगे। चक्रासन। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से बैकवर्ड लिंक कर लेंगे। इनहेल, 1, 2, विदाउट, 3, 4, 5। आंखें खुली रखनी है। अगर किसी को चक्कर आता है तो तुरंत वापस आ जाए, जबरदस्ती न करें। 6, पीठ के दर्द में लाभकारी है, फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है, सांस को होल्ड करने की कोशिश करें, क्षमता के अनुसार रोके आसन को भी और सांसों को भी। ठीक है, इसका नाम चक्रासन। फ्रंट में देखने पर साथ में करेंगे। पैरों में अगर मिला के दिक्कत है तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, कंधे के अलावा। श्वास भरें, इनहेल, गर्दन हिली चारों ओर, प्रश्वास कर एक्सेल, सांस लेते हुए वापस। ठीक है, अभी हमने पीठ पीछे की ओर मुड़ी, तो इसका काउंटर पोज करना है, आगे की ओर झुक के पीठ को विश्राम देने के लिए। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे। आसन का नाम है पाद हस्तासन। पाद में दोनों पैर और हस्त में आपके हाथ। तो आपके सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथ नीचे की ओर जाएंगे और पंजे के अगल बगल। जिनका अभ्यास अच्छा है वो पैर मिला के करें, जिसका अभ्यास अच्छा नहीं है पैर खोल के करेंगे। और आपके हथेली हमेशा पैर के अंगूठे के पीछे होनी चाहिए, इस तरह से घुटने सीधे रहें। उसके बाद आप कोशिश करें आपकी हथेली जमीन पे लगे। ठीक है, ऐसे रोकें। और भी अच्छा करना है तो आपको माथा घुटने पे टच करना है, इस तरह से।
फिर श्वास लेते हुए हाथों के साथ कमर को वापस लाएं, ठीक है। अब सांस होते हुए हाथ नीचे, इसका नाम है पादहस्तासन। एक बार वैसा साइड में करेंगे, पैर लग करेंगे, सांस लेंगे, हाथ ऊपर। जो नए नए अभ्यास हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पैर की मांसपेशियां टाइट होती है। सांस होते हुए आगे झुकें, इस तरह से हाथ जमीन पे रखेंगे। जिसकी उंगली लग रही है पहले तो उंगली लगाए, जिसकी उंगलियां पूरी लगी है हथेली लगाए, घुटने सीधे रहें, पैर मिले हुए रहेंगे और ऐसे गर्दन को ढीला छोड़ दें। फिर सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने पे लगाएं इस तरह से। फिर धीरे से सांस होते हुए वापिस आपको ऊपर उठ जाना है और हाथ नीचे, रिलैक्स। खड़े वाले आसन बहुत सारे हैं तो उनमें से हमने कुछ आसन किए हैं। अब फिर धीरे से आपको पहले वज्रासन में बैठ जाइए और उसके बाद दोनों पैर को सामने लाइए, ठीक है। उसके बाद आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है, तो मेरे को देखते हुए लेटेंगे, पैरों को गैप करेंगे, पंजे के मुंह दाईं ओर, आपके पैर का मुंह बाहर की ओर रहेंगे, एड़ी का मुंह अंदर की ओर रहेगा, हाथ की हथेली आसमान की ओर, गर्दन नीचे, चेहरा ऊपर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद कर लो। इस आसन का नाम है शवासन। शरीर मृत शरीर के समान रहता है, सिर्फ आपकी सांसें चलती रहें और आपका मन आपकी सांसों के साथ बना रहे। आंखें बंद, सांस लेंगे, नाक से छाती फुलाएं, फिर पेट फुलाएं, फिर सांस छोड़ते हुए पेट से वायु को बाहर निकालते हुए छाती से होते हुए नाक से बाहर निकालते, इसको बोलते हैं यौगिक श्वसन क्रिया, ठीक है। तो सबने अपने यौगिक श्वसन करना है। जिसका यौगिक श्वसन अच्छा होगा उसका प्राणायाम अच्छा होगा। कंटिन्यू आप करते रहें इस विधि को। वापिस आएंगे, लेटे हुए आसन करेंगे, पैर मिला लीजिए, हाथ की हथेली का मुंह जमीन की ओर, इस तरह से घुटने सीधे और दोनों कोहनियाँ सीधी। श्वास भरते हुए सिर्फ दोनों पैर उठाने हैं जमीन से 60 डिग्री कोण पर। श्वास पहले भरे, पेट पे रोक दें, फिर उठाएं, एक और घुटने सीधे, इस तरह से रोके, पंजे या तो अंदर कीजिए, बाहर की ओर कीजिए। कोशिश करें 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड होल्ड करने के लिए, स्थिर करने के लिए इस आसन को सांसों के साथ। फिर 2, फिर सांस उठते हुए पैर नीचे। पेट की समस्या में लाभ करता है, जिसको कब्ज की समस्या है, भूख अच्छी नहीं लगती है, मोटापा हो रहा है, और भी समस्याएं, उसमें लाभ करेगा। आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करना है। श्वास लें, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। अगला अभ्यास, आपके दोनों हाथ जांघों के ऊपर, नाम नौकासना। लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों पैर थोड़े से उठेंगे आपके 30 डिग्री कोण पे, उसी चीज में आपके कंधे उठेंगे, सारा वजन आपके हिप नितंब पे आ जाएगा। इनहेल, एक सांस लेते हुए इस तरह से, जैसे शरीर होता है, सॉरी जैसे नाव होती है वैसे हमारी शरीर आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम क्या है, नौकासन। 2, सांस छोड़ते हुए हाथ जांघों के ऊपर, फिर से 3, 4, 2 से 5 बार करने के बाद फिर से विश्राम, शवासन। आंखें बंद। जब भी विश्राम करें, बातें नहीं करनी है, आपको ध्यान सारा शरीर पे लगाना है, जिससे आपको तुरंत रिलैक्स महसूस हो, तुरंत आपको आराम मिले, शरीर में एक एनर्जी बढ़ेगी। सांस लेनी है और छोड़नी है। नाक से लंबी गहरी सांस ली, छाती और पेट खुलाएं, फिर सांस छोड़े, पेट से वायु और नाक, छाती से होते, नाक से होते। धीरे से करवट लेंगे अपने दाईं ओर या बाईं ओर, ठीक है, और फिर पेट के बल लेट जाए। तो पेट के बल मिल जाए तो दोनों पैर मिला लेंगे, लेटने वाला आसन करेंगे हम पेट के बल, प्रोन पोजीशन, फुट टुगेदर, एड़ी और पंजे मिले हुए, घुटने सीधे, दोनों हाथ छाती के पास। आसन करने जा रहे हैं हम भुजंग आसन, ठीक है। दोनों हाथ के हथेलियां छाती के अगल बगल, कोहनियां अंदर की ओर। श्वास भरते हुए कंधे आपको ऊपर उठाने हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, कोहनी के ऊपर, और छत को देखना है। 2, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती और कंधे नीचे। 3, श्वास लेते हुए ऊपर। आसन लाभकारी है पीठ के रोगों में, कंधे के दर्द में। 4, और पीठ के विकारों में भी लाभकारी है। 5,
रीढ़ी समस्या में भी आसन लाभ करता है। पीसीओडी केस में सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद दोनों हाथ पैरों की तरफ चले जाएंगे, कोहनी सीधी। आपकी हथेली आसमान की ओर है तो अंडर योर थाई, जांघों के नीचे लगा देंगे, ठीक है, कोहनी सीधी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हथेली का मुंह जमीन के ऊपर लें और हाथ बाहर रखें, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास होते हुए जमीन से ऊपर उठाना, एक साथ सांस भरते हुए 30 डिग्री काउंट पे। इनहेल, थोड़ी जमीन पे, 2 धीरे से वापस। आसन का नाम है शलभासन। एक बार और इनहेल, श्वास भरें, 2 सांस छोड़ते हुए पैरों में गैप कर दें। इस बार फिर पैर के अंगूठे बाहर की ओर, एड़ी का मुंह अंदर की ओर, इस तरह, और हाथ सामने से लाएंगे। दोनों हाथ से कोहनियाँ पकड़ लें। विश्राम करेंगे मकर आसन पे। मकर बोलते हैं मगरमच्छ को। तो उसकी तरह गहराई से आपको सोना है, क्योंकि उसकी मन जागा हुआ रहता है, उसकी इंद्रियाँ बाहर की चीज़ों को महसूस करती हैं, सिर्फ उसका शरीर सोया रहता है। धीरे से वापस आएंगे और अपनी किसी भी आसन पे बैठ जाइए, सुखासन पे या पद्मासन पे। तो जो शुरुआत में अभ्यास करते हैं वो सुखासन पे बैठेंगे इस तरह से, और जो अभ्यास करते हैं लगातार योगा का, वो कोशिश करें पद्मासन पे, ठीक है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुखासन पे बैठें। आपका मेन पॉइंट है, आपका मेन ध्यान आपका होना चाहिए कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। इस तरह से तनाव नहीं देना है, पर सीधा रखना है, ठीक है। ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम। आपके जीभ को तालू पे लगाना है, दांतों को नहीं मिलाना है, होंठ मिले रहेंगे। तो जब हम सांस लेंगे नाक से, उसके बाद जीभ तालू पे लग जाएगी, होंठ मिलेंगे, दांती मिलेंगे। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो नाक से सांस छोड़ने के साथ साथ आपको गले से आवाज़ निकलनी है। तो जैसे भंवरा होता है, भंवरे की गुंजन होती है, इस तरह से एक गले से आवाज़ आएगी, सेम वैसे आवाज़ आएगी जैसे भंवरा गूंजता है, ठीक है, हानि जी की तरह। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त अच्छी होती है। तो इसका अभ्यास लगातार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इंप्रूवमेंट बढ़ता है आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए, जो आगे चल के ध्यान के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। परंतु कुछ बच्चे चंचल होते हैं, दूसरे को देख रहे हैं या अपना नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें हम आँखों को बंद करते हैं, ठीक है। ये पहली उंगली आपको आँखों पे रखनी है, इस तरह से अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर देना है, जिससे दूसरे को ना सुन के अपने आप को सुनेंगे। बीच वाली उंगली, मध्यम उंगली को दोनों नासा छिद्र के इधर दाईं ओर और बाएं हाथ की मध्यम उंगली को बाएं नासा छिद्र को लगा देंगे, नाक के दाएं बाएं लगा देंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे, हल्का सा दबा देंगे, और लास्ट की 2 उंगलियों को होंठ के ऊपर नीचे से सकते हैं। उसको हम बोलते हैं षणमुखी मुद्रा, यानी जो चेहरे के 6 मुंह हैं उनको हम बंद कर देते हैं, जिससे हम अपने आप को सुन सकें, अपने आप को महसूस कर सकें। तभी आपका मन एकाग्र होगा, उसका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। उसमें लाभ मिलेगा आपके याददाश्त में, मेमोरी पे, जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं, याद करना चाहते हैं, उसमें ये मदद करता है, ठीक है। और जिसको नींद की समस्या है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको स्ट्रेस है, तनाव है, घबराता है, जो घबराता ज़्यादा है, उसके लिए ये अभ्यास करना चाहिए 10 से 15 बार। हर समय आप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। करना आपको बैठ के है, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, दीवार के सपोर्ट में बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे साथ करिए, एक बार देखेंगे। इस तरह से कान को अच्छी तरह बंद करिए, सांस पहले ले लीजिए, फिर सांस छोड़ने से पहले आपको जीभ को तालू पे लगाना है, जैसे बताया। फिर सांस छोड़ते हुए मेरे साथ एक राउंड स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लो, जब भी आपकी सांस खत्म हो जाएगी तभी आपकी सामग्री खत्म हो जानी चाहिए। आंखें बन जाएंगी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा पे, कमर सीधी। अब करेंगे प्रार्थना। योग अभ्यास समाप्त करने के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी प्रार्थना में मंत्र याद नहीं है तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें,
ईश्वर की प्रथम वाणी ओम थी, ओम पे ही सारा ब्रह्मांड है, ओम से हमारा सारा शरीर और पिंड जो हमारे शरीर पे वही चीज़ सृष्टि में है, ठीक है, यूनिवर्सल है। तो उसी ओम पे ध्यान लगाएं, लंबी गहरी सांस लें, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ। अगर आपको शांति पाठ नहीं आता तो सिर्फ 3 बार शांति बोलें। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि में हर एक चीज शांत रहे, आपका मन, शरीर, पृथ्वी में प्राणी, प्रत्येक प्राणी, वनस्पति, जंतु, कीट पतंगे, पंच तत्व, पंच भौतिक तत्व सभी शांत रहे। सृष्टि के बाहर जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो भी शांत रहे। जो हम खाना खाते हैं, जहाँ वो पेड़ लगे हैं, जहाँ वो औषधियाँ हैं, वो शांत रहें, उन पे ऊर्जाओं का विकास हो। जब ऊर्जाओं का विकास अच्छा होता है, एक हीलिंग पृथ्वी अपने तरीके से काम करती है, तो वही भोजन आपका दवाई के रूप में काम करता है। तो भोजन का सम्मान करते हुए उसको समय पे खाएं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हथेली को आपस में रखिए, हथेली बंद आंखों पे रखें, उसकी ऊष्मा गर्मी को महसूस करें, आंखें बंद रहेंगी। दूसरी बार फिर रब करें, हल्के आंचल पे स्पर्श करेंगे। तीसरी बार रब करेंगे, हल्के आंचल पे स्पर्श करते हुए सिर से लेकर गर्दन से होते हुए, छाती से पेट, जांघों से होते हुए पूरे हाथ को स्पर्श करते पैर में मुट्ठी तक लगाएंगे। अंत में नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और अपने इष्ट को, भगवान को, फिर उसके बाद माता पिता को और गुरु या शिक्षक को आप नमन, नमस्कार और धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हाथों को धीरे से छोड़ेंगे।